हेलो फैमिली, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत ही ज़्यादा वाले अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। और आज का वीडियो मैं अभी शाम से स्टार्ट कर रही हूँ। शाम का अभी हो गया है 5:30 और मैं अभी बैठी हुई हूँ। और अभी 5:30 हो गया है जैसे मैंने आपको बताया। तो गाइस, जितने भी न्यू आते हो चैनल पे, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाना और मेरे आगे के ब्लॉग देखने के लिए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। और तभी आपको मेरे आगे के ब्लॉग देखने को मिलेंगे। और मैं पूरी कोशिश करती हूँ आप लोगों को अच्छे से अच्छे ब्लॉग दूँ। और बस ये होता है ना, कुछ लोग अच्छे ब्लॉग देखते नहीं हैं। बस कुछ लोग बनावटी ब्लॉग ज़्यादा देखते हैं। बट मेरे ब्लॉग जैसे भी है, नेचुरली मेरी लाइफ का जो भी होता है मैं वो आप लोगों के साथ में शेयर करती हूँ। आप लोग देखोगे तो आप लोगों को भी मेरे ब्लॉग अच्छे लगेंगे। जो भी होता है रियल होता है ना। तो लेकिन बहुत लोगों को नहीं समझ में आता है, तो क्या कर सकते हैं। चलिए छोड़ो। लेकिन ये ब्लॉग वीडियो मैं जो बना रही हूँ ना, इसके कमेंट मुझे काफ़ी दिनों से, यानी कि कम से कम 6-7 महीने से आ ही रहे थे। मैं जितना इन वीडियोस मैं नहीं बनाना चाह रही थी इन वीडियो को, लेकिन बराबर मुझे कमेंट आते रहते हैं, दी मुझे अपनी लाइफ के बारे में बताइए। और आप लोग सोच रहे होंगे कि आज मेरे वीडियो में बाबू, तो हाँ, आज मेरे साथ में मेरे बाबू हैं। और जो ये वीडियो है ना, तो हम लोगों ने जब चैनल क्रिएट किया था तब सोचा था कि अपनी स्टोरी आप लोगों के साथ में हम शेयर करेंगे, तो दोनों लोग साथ में बैठ के शेयर करेंगे। बट बाबू हैं मेरे साथ में ही हैं, आप लोग देख रहे हो। तो आज जिस चीज़ के लिए कमेंट आ रहे हैं मुझे, मैं उस पर बात करने के लिए आई हूँ। मेरी शादी को लेके कमेंट आ रहे हैं, दी कि आप इतना रोती हो, अपने बाबू को बाबू बाबू करती रहती हो। आखिर आप बाबू से शादी के पहले से अपने बाबू को जानती थी कि शादी के बाद मिली? जो इतना प्यार था जो आप अभी तक अपने बाबू को भूल नहीं पा रही हो, और क्या था क्या नहीं। तो बहुत सारे मतलब कमेंट आते हैं, आपकी लव मैरिज हुई थी कि अरेंज मैरिज हुई थी, क्या है क्या नहीं है। तो एक वीडियो में तो मैं नहीं बता पाऊंगी। आप लोग सुनना चाहते हो तो मुझे कमेंट फिर से करना। और सुनना चाहते हो तो इसी वीडियो में कमेंट करना कि मेरी लव मैरिज हुई थी कि अरेंज मैरिज थी, मेरी शादी कैसे हुई, किस हालात में हुई, सब मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूंगी। और शादी के बाद मुझे किस तरीके से घर से निकाला गया, मैंने कितने कष्ट झेले हैं उसी ससुराल में, और क्या क्या हुआ है मेरे साथ में, सब कुछ आप लोगों के साथ में शेयर करूंगी। क्योंकि बहुत लोग जानना चाहते हैं और मैंने भी बहुत हिम्मत की है गाइस आज का ब्लॉग बनाने में। तो मैं आज के ब्लॉग में आप लोगों को बताऊंगी कि हम बाबू को पहले से जानते थे कि नहीं जानते थे, और कैसे बाबू से हमारी पहले कब बात हुई, आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। तो बाबू होते तो वो भी बताते तो बड़ा मज़ा आता आप लोगों को। आंसू नहीं आते ना, ये चीज़ है। लेकिन मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मैं रोऊँ ना, और आप लोगों के साथ में मैं शेयर करूँ। तो हो सकता है तो मैं आज ही का आज दो दो वीडियो तो शूट कर लूँगी। और क्योंकि बार बार शूट करने का मन नहीं करता है ना, बड़ा मुश्किल हो जाता है वो सारी बातें याद करके बताना, है ना। आप लोग समझ सकते हो, बहुत तकलीफ़ हो जाती है इस वजह से। तो मैं आपको बताती हूँ कि मैं जब इंटर फर्स्ट ईयर में थी, हम बाबू को पहले नहीं जानते थे, बिल्कुल भी नहीं जानते थे। मेरी मम्मी पापा वो लोग जानते थे, लेकिन उनके घर की हमारे घर में थोड़ी बहुत बातें होती थी, कभी कभार होती थी। तो एक बार मम्मी ने ही बताया, मुझे नहीं बताया, ऐसी ही बातें चल रही थी। तो मम्मी ने बताया कि एक हैं हमारे रिश्तेदार जो वहाँ पे रहते हैं, और उनके इतने बच्चे हैं, और बड़ा जो लड़का है वो बाहर पढ़ रहा है अलीगढ़ में। तब मेरे बाबू पढ़ते थे। तो कहा कि वो अलीगढ़ में पढ़ते हैं, उनका नाम क्या है, उनको सब प्यार से टाइगर बुलाते हैं। तो मेरे बाबू को उनके घर वाले प्यार से टाइगर बुलाते थे।
मेरे बाबू को। तो मैं हंसती थी कि टाइगर कैसा नाम रखा है, क्या सच में वो टाइगर है क्या, मतलब इतने तो कहा नहीं, वो लोग प्यार से बोलते हैं टाइगर। तो मैंने कहा अच्छा। तो मम्मी मेरी होली पे गई उनके घर पे, तो होली पे गई थी वहाँ पे, तो हमारे बाबू होंगे वहाँ पे, तो मम्मी भी मिल के आई। और जो मैं आपको बताती हूँ, मेरी बड़े पापा की लड़की, उनकी तो अब शादी हो गई है, उनकी एक बेबी भी है। तो उनकी शादी की बात करना चाह रहे थे हमारे बाबू के साथ में। उनकी शादी की बात की, मम्मी ने हमारी बड़ी मम्मी से बताया कि एक लड़का है हमारे रिलेशन में, तो वो बाहर पढ़ रहा है, तो हम वहाँ जा रहे हैं, और आप लोग उस लड़के से मिलना चाहो तो वहाँ से फ़ोटो ले आएंगे, देख लेना, और बिटिया की वहाँ से शादी कर देना। दीदी की शादी की बात की। तो मम्मी गई, होली पे गई थी, और होली पे गई होली मिलने। वहाँ से हमारे बाबू की फ़ोटो आती है, पहली फ़ोटो जो आती है वो मैं आपको दिखा चुकी हूँ। और आप लोग चाहो तो मैं आपको फिर से दिखा दूँ अभी उठा के। तो नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगी आपको, क्योंकि अलमारी में रखी हुई है। तो वो फ़ोटो आई बाबू की, तो मम्मी आई वहाँ से, और वो फ़ोटो दी कि फ़ोटो रख दो, ये बड़ी मम्मी को देना है, ये लड़का है जिसका नाम है टाइगर, सभी प्यार से बोलते हैं। तो मैं हंसने लगी, देखने में तो कितने मासूम है, नाम है टाइगर। तो फ़ोटो बहुत अच्छी थी, क्योंकि बाबू मेरे बहुत अच्छे थे। तो मुझे पता नहीं था कि हमारा इनसे ऐसा होने वाला है। और बात तो दीदी की हो रही थी, और कहाँ से कहाँ हम पहुँचे ये आप लोगों के साथ में हम शेयर करेंगे। तो फिर क्या होता है, जब हम वो दीदी को फ़ोटो दिखाएगी दीदी के घर पे, तो बड़े पापा हमारे वहाँ पे बात करने के लिए गए, लेकिन बाबू को दीदी हमारी पसंद नहीं आई। उन्होंने मना कर दिया कि नहीं, मुझे अभी शादी नहीं करनी है। फिर एक बार उनका कॉल आता है मेरी मम्मी के नंबर पे। बाबू मेरे अलीगढ़ में थे, मेरी मम्मी के नंबर पे उन्होंने कॉल किया। तो मम्मी से बात कर रहे थे, मम्मी को मेरी नानी बोलते थे, कोई दूर का रिलेशन था, उससे मम्मी मेरी रिश्ते में नानी लगती थी, मेरे बाबू की नानी लगती थी। बहुत अच्छी स्टोरी है, काश मेरे बाबू होते तो आप लोग बहुत मज़ा आता जब वो बताते, क्योंकि वो मुझे बहुत चिढ़ाते थे। क्यों चिढ़ाते थे वो भी बता दूंगी। तो नानी बोलते थे, पापा को नानू बोलते थे। तो मम्मी के नंबर पे उन्होंने कॉल की और बोला कि नानी घर पे कौन कौन है, सबको पूछा। तो मम्मी ने बताया मेरे बारे में, पूजा के बारे में, भाई के बारे में। तो कहा कि बात कराइए। तो मैं किचन में खाना बना रही थी, मेरा इंटर फर्स्ट ईयर था। तो मैंने बस हाई स्कूल निकली थी, बस इंटर फर्स्ट ईयर में आई थी। तो मम्मी ने मुझे फ़ोन दिया, कहा कि ये टाइगर है, इनसे बात कर लो। तो मैं उस टाइम पे रोटियां बना रही थी। तो मैंने फ़ोन लिया और मैंने बोला हेलो। तो कहा हेलो, क्या नाम है आपका। तो मैंने बताया मेरा नाम नेहा है। और मैंने पूछा आपका, तो उन्होंने बताया। और मेरे बाबू का नाम सुनना चाहोगे आप लोग। मेरे बाबू का नाम शिवम था। तो बाबू ने मेरे बोला कि मेरा नाम शिवम है। तो मैंने कहा नहीं, आपका नाम तो टाइगर है, क्या आप टाइगर हो। तो कहा हाँ, सब मुझे प्यार से टाइगर बोलते हैं, पर मेरा नाम शिवम है। तो मैंने कहा ओके। तो कहा क्या कर रही हैं आप। तो मैंने कहा मैं रोटी बना रही हूँ। तो कहा आप रोटी भी बना लेती हैं। मैंने कहा हाँ, मैं दाल चावल सब्जी रोटी, मेरी फर्स्ट बार बात हुई हो, फर्स्ट बार में मैंने ऐसे बोला, मैं दाल चावल सब्जी रोटी सब कुछ बना लेती हूँ। तो कहा क्या करती हैं आप। मैंने कहा मैं इंटर फर्स्ट ईयर में हूँ। तो कहा आप इतनी जल्दी खाना बनाने लग गई। तो मैंने कहा हाँ, मेरी दादी ने मुझे खाना बनाना सिखाया है। और तो कहा अच्छा। तो मेरी उनसे पहली बार इतनी बात हुई, और उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं आपको मैसेज करता हूँ शाम को। तो फ़ोन छोटे वाले फ़ोन हुआ करते थे, कीपैड वाले फ़ोन हुआ करते थे। तो उस पे हाँ, उस पे मैसेज आया जब वो गांव जा रहे थे। तो बाबू ने मेरे मैसेज किया कि हेलो नेहा, कैसी हो।
और मम्मी के पास फ़ोन रहता था, हमारे पास फ़ोन नहीं था। घर में सिर्फ एक फ़ोन हुआ करते थे। और मैं आज अपने गांव जा रहा हूँ अलीगढ़ से। तो मम्मी ने कहा पता नहीं किसका मैसेज आया, तो मैंने देखा तो वो बाबू का मेरे मैसेज था। तो उस पे यही लिखा हुआ था कि मैं गांव जा रहा हूँ, तुम कैसी हो। तो मैंने फटाक से रिप्लाई किया कि मैं ठीक हूँ और आप कैसे हैं। तो कहा कि मैं भी ठीक हूँ, मैं इस वक्त ट्रेन में हूँ, क्या मुझे कॉल कर सकती हो नेहा। तो मैंने लिखा नहीं, मुझे कॉल नहीं करनी। तो पता है वो तुरंत से कहा उन्होंने कि मैं करने वाला हूँ, मैसेज किया कि मैं कर रहा हूँ। तो बाबू मेरे हमेशा मतलब लिखते थे कॉल मी, मतलब ऐसे लिखा उन्होंने कि कॉल मी। मैंने कहा नो, मुझे कॉल नहीं करनी है, क्योंकि उनकी बात मतलब हमें नहीं पता था कि उनको मुझसे क्यों बात करनी है। तो फिर मैंने नहीं बात की, उन्होंने कॉल मिला दी, मैंने मम्मी को दे दिया। तो मतलब बहुत नाराज़ हुए वो, बहुत ज़्यादा नाराज़ हुए मुझसे कि देखो बात नहीं की। तो पता है उन्होंने क्या किया, मुझसे बात करने के लिए बड़े पापड़ बेले हैं मेरे बाबू ने, बहुत पापड़ बेले हैं। तो वो मुझे देखना चाहते थे कि नेहा कैसी दिखती है, क्योंकि मेरी मम्मी के पास कीपैड वाला फ़ोन था, उनके पास जो फ़ोन था वो था, उनके पास व्हाट्सअप वगैरह हर चीज़ वो चलाते थे। तो उन्होंने कहा कि फिर वो अपने गांव पहुंच गए। फिर पता नहीं कैसे उन्होंने मेरी बड़ी मम्मी की लड़की हैं जिनकी भी शादी नहीं हुई है, उनका नंबर पता नहीं मम्मी से लिया हो या जिससे लिया हो मुझे नहीं पता, उनके नंबर पे कॉल आती है। और गर्मियों का मौसम था, हम छत पे थे और तब हमारे वहाँ छत पे खाना ज़्यादातर खाया जाता था। तो हम लोग छत पे थे तो वो मुझे बुलाने आई कि नेहा तुम्हारे लिए कॉल आया है। तो मतलब मैं सोच में पड़ गई कि मेरे लिए कौन कॉल कर सकता है। तो जब मैं गई मैंने बोला हेलो, तो वो मेरे शिवम जी मेरे बाबू थे, कहा कि फटाक से मम्मी के नंबर से कॉल करो, नहीं तो मैं इस नंबर पे कॉल किया करूँगा और तुमको मुझसे बात करनी पड़ेगी। तो मैंने कहा तुमको ये नंबर कैसे मिला। तो कहा ये मत पूछो, बस मुझे तुरंत से मम्मी के नंबर से कॉल करो। मतलब मैं मम्मी से फ़ोन वगैरह नहीं लेती थी, थोड़ा मतलब फ़ोन से इतना लगाव नहीं था मुझे। तो बाबू को भी मैं बड़ा वेट कराती थी, 10-10 मिनट तक वो इंतज़ार करते रहते थे और मैं फ़ोन नहीं करती थी। वो फिर मेरी सिस्टर के पास कॉल करते थे जो मेरी बड़े पापा की लड़की है, वो मुझे फिर बताने आती थी, फिर भी मैं कॉल नहीं करती थी। बड़ा सताया मैंने बाबू को, इसीलिए शायद वो मुझे आज रोता हुआ छोड़ गए। शायद इसीलिए मुझे मेरे बाबू अकेला छोड़ के चले गए। फिर क्या हुआ, मैंने कॉल किया तो मुझसे कहा नेहा मुझसे बात करो, मुझे तुमसे बात करनी है। तो मैंने कहा ठीक है। मैंने उनको दूसरे दिन अपने आप से कॉल किया तो मुझसे पूछा तुम मुझसे क्यों नहीं बात करती हो। तो मैंने कहा कि मुझे आपसे बात नहीं करनी है। तो कहा ऐसे दोस्त दोस्त भी तो हम बन सकते हैं। मैंने कहा ठीक है, पर कभी कभार हम बात करेंगे, डेली कभी बात नहीं करेंगे, क्योंकि मेरे पास फ़ोन नहीं है और मम्मी का फ़ोन मुझे मेरा मन नहीं करता है लेने का। मम्मी सोचेंगे किससे बात करनी है तुमको। तो 15-15 दिन हो गए मैंने कोई कॉल नहीं की। और उधर से मम्मी के फ़ोन पे हमेशा मैसेज आया करते थे कॉल मी कॉल मी। ना मैं रिप्लाई देती थी ना मैं कॉल करती थी। तो इनके मेरे बाबू के मामा थे, उन वो मेरे एक रिलेशन से भाई लगते हैं, मम्मी की मासी के लड़के थे। तो मैं उनको भैया बोलती थी और वो बाबू के मामा हैं। तो वो मुझे नहीं पता था, वो आए मेरे घर। तो मुझे नहीं मालूम था कि वो बाबू ने भेजा है। तो बाबू ने भेजा मुझे देखने के लिए कि मैं कैसी दिखती हूँ। तो वो आए, मैंने उनको चाय बना के पिलाई
सब कुछ। और बाबू ने अपने मामा के नंबर पे कॉल किया और मेरी वॉइस सुना रहे थे, जो मैं भैया से बात कर रही थी वो सब कुछ मेरे बाबू सुनते रहे। कॉलिंग पे 1-1.5 घंटे तक सुनते रहे। और तो मैंने बाबू की कोई बात नहीं की, ना उन्होंने बाबू की मुझसे बात की कि मुझे भेजा है या ऐसा ऐसा, ऐसी कोई भी बात नहीं हुई। लेकिन वो सुनते रहे। तो फिर भैया ने मुझसे कहा कि टाइगर से बात करो, ये वो तुमसे बात करना चाहते हैं। तो मैंने कहा कि आपको कैसे पता? तो कहा कि मैं एक रिश्ते में उनका मामा हूँ और लो बात कर लो। उनकी कॉल चल रही थी, मैंने कान में लगाया तो बाबू मेरे उदास थे और बात करते करते शायद उनकी आँख से आंसू निकल रहा था कि तुम मुझसे क्यों नहीं बात करती हो नेहा। बस उन्होंने इतनी बात कही तो मैंने कहा मैं मम्मी के नंबर से कॉल करूँगी। कहा नहीं, तुम झूठ बोलती हो, कॉल नहीं करती हो मुझे, मुझे तुमसे बात करनी है, बस बात करनी है तुमसे। तो मैंने कहा ठीक है। तो मामा जी इनके गए होंगे। ये सारी बातें मुझे शादी के बाद पता चली, जब मुझे बाबू बोलते थे कि मैंने भेजा था अपने मामा को तुमको देखने के लिए कि तुम कैसी दिखती हो। तो यही चीज़ें थी गाइस। आगे